चैनल। आज के लेक्चर में जो सिलेक्टर की सीरीज हम लोगों ने शुरू की है। सिलेक्टर में प्रीवियसली हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो सिंगल सिलेक्टर और एक ग्रुप सिलेक्टर। आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास सिलेक्टर बताऊंगा, उसके बाद वाले वीडियो में आईडी सिलेक्टर और उसके बाद वाले वीडियो में यूनिवर्सल सिलेक्टर। नाउ इन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रखने का रीजन क्या है, समझना बहुत इजी हो जाएगा कि द वे वी आर राइटिंग दैट कोड, कोडिंग के हिसाब से criterias are different. So I will start with the coding. I will open a notepad. Now see, जब भी CSS के सिलेक्टर के टाइप सीखोगे आप, तो इंटरनल CSS जो है स्टाइल टैग वाला, हेड के अंदर जो स्टाइल टैग यूज करते हैं वो ही यूज करना है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग। सबसे पहले doc type HTML is compulsory in HTML5, then HTML head, title I am keeping same, web page, title close, then head close। अब बॉडी टैग से कोडिंग पेज डिजाइनिंग शुरू होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज कर रहा हूँ और अभी हमें क्लास सिलेक्टर करना है। तो क्लास सिलेक्टर में कैसा है स्टूडेंट, कोई भी टैग नहीं लेना आपको। मैंने बोला था शुरुआत में कि हर टैग एक सिलेक्टर होता है क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास में प्रॉपर्टीज लिखेंगे और वो क्लास हर एक टैग कॉमनली एक्सेस करेगा। देखो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो क्लास डिक्लेयर करेंगे, क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, वो सारे प्रॉपर्टीज हर टैग यूटिलाइज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो जब भी आप क्लास सेलेक्टर का प्रोग्राम करोगे, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आपको डॉट सिंबल यूज करना है। ओके, सो डॉट सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन प्रोग्रामिंग, सीएसएस के प्रोग्रामिंग में डॉट को पीरियड कैरेक्टर बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है कि क्लास सिलेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश सिंबल, सो पीरियड कैरेक्टर, ये उसका आंसर है। इफ यू आर राइटिंग डॉट, इट विल नॉट बी अ वैलिड आंसर। टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन किया है बोल्ड में पीरियड कैरेक्टर। सो टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन। देखो डॉट सिंबल तो मैंने दे दिया, दैट्स अ पीरियड कैरेक्टर। सो क्लास को कुछ नेम देना पड़ेगा, अभी ये कोई टैग नहीं है, आप क्लास डिफाइन कर रहे हो। तो फिलहाल मैं क्लास को नेम दे देता हूँ ABC। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नाम दे दिया है ABC। अभी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए सेम करली ब्रैकेट में ही आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं। मैं कुछ फॉन्ट फैमिली डिक्लेयर करता हूँ, सेम आई एम कीपिंग एरियल, देन सेमीकोलन, प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद सेमीकोलन, देन टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर। जो भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। इट इज प्री डिसाइडेड। ओके, सीएसएस में प्री डिसाइड क्या किया हम लोगों ने कि फॉन्ट फैमिली एरियल होगी, जो भी टैग उसे एक्सेस करे इस पर्टिकुलर क्लास को, उसका फॉन्ट फैमिली एरियल होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होगा। कलर हम डिसाइड कर रहे हैं, कलर ऑरेंज होगा। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट के पीछे का कलर, नॉट पेज का कलर। ओके, सो बैकग्राउंड कलर इज पिंक। ओके, तो टेक्स्ट आपकी ऑरेंज कलर में होगी और उसके बैकग्राउंड का कलर पिंक होगा। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग प्रॉपर्टीज लाइक फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, कलर एंड बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टीज मैंने क्लास सेलेक्टर में लिए। अभी स्टाइल टैग क्लोज करूंगा, हेड ऑलरेडी मैंने क्लोज किया है। एंड नाउ हियर इज द टाइम टू यूज क्लास सेलेक्टर। देखो क्लास ABC है, तो हम डिसाइड करेंगे अभी कौन सा टैग इस क्लास को एक्सेस करेगा। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलरली H1 H2 पैराग्राफ बोल्ड कोई भी टैग इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस कर सकता है। बट लिखने का जो मेथड है, डिक्लेरेशन का जो मेथड है, वो आप लोग देखना। अगर मुझे H1 को ये प्रॉपर्टीज एक्सेस कराना है ABC का, तो मैं लिखूंगा H1 क्लास, क्लास एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड वैल्यू में लिखना है आपको ABC, क्योंकि क्लास का नेम ABC है, बराबर है। H1 क्लास इज इक्वल टू ABC। ऊपर ABC डिक्लेयर किया है इसलिए मैंने ABC नाम लिया। वॉट एवर नेम यू प्रोवाइड एट द टॉप, वही नाम आपको यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर एज अ वैल्यू देना है। तो आई एम गोइंग टू राइट वर्ड हियर
वेलकम टू CSS। सो H1 क्लोज। देन और एक टैग ले लेता हूं मैं, बोल्ड। इसको भी प्रॉपर्टी एक्सेस कराएंगे। बी क्लास इज इक्वल टू एबीसी, क्लास एबीसी रहेगा क्योंकि एक ही क्लास है हमारे पास। वेलकम टू बोल्ड इफेक्ट। इसके बाद बोल्ड को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे पैराग्राफ टैग, पी क्लास इज इक्वल टू, क्लास एट्रीब्यूट आपको याद रखना है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द कोडिंग। ओके, पी टैग क्लोज करेंगे। नाउ वंस वी कंप्लीट दिस मेनी टैग्स, यहाँ पे फिलहाल मैंने तीन ही टैग्स लिए, आप बहुत सारे टैग्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू कंप्लीट दैट, बॉडी टैग को क्लोज करो। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद आप HTML को क्लोज करो एंड प्रोग्राम को सेव करेंगे। देखो मैंने क्या किया, स्ट्रैटेजी क्या था यहाँ पे, क्लास सेलेक्टर में डॉट, दैट इज पीरियड कैरेक्टर यूज करना है कंपलसरी। आप सिर्फ एबीसी लिखोगे तो क्लास सेलेक्टर क्रिएट नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर दिस। क्लास सेलेक्टर के लिए आपको डॉट सिंबल देना ही पड़ेगा। फिर आपने क्लास का नेम लिखा, प्रॉपर्टीज लिखा। अभी एबीसी कोई टैग नहीं है, एबीसी इज अ नेम ऑफ क्लास। सो नीचे बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने तीन टैग लिए, H1, बोल्ड, पैराग्राफ। तीनों को क्लास एट्रीब्यूट देके क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस कराने के लिए वैल्यू में लिखा एबीसी। जो भी टेक्स्ट मैंने अंदर लिखा है H1 के अंदर, बोल्ड के अंदर एंड पैराग्राफ के अंदर, तीनों को ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। सो लेट अस सी द आउटपुट। सेव एज, मेरा फोल्डर है यहाँ पे माई HTML कोड, तो यहाँ पे मैं इसको क्लास डॉट HTML से सेव कर रहा हूँ। डॉट HTML इज important. Now let us go with executing this program. सो माई HTML कोड में जाऊंगा मैं और यहाँ पे class डॉट HTML सर्च करूंगा। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे class डॉट HTML जनरेट हो चुका है। इसको डबल क्लिक करेंगे हम लोग। नाउ यू कैन इजीली सी कि वेलकम टू CSS वर्ड मैंने लिखा था H1 में, जिसको ऑरेंज कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक आ चुका है, सेंटर अलाइन हुआ है। सेकंड जो बोल्ड टैग है, देखो बोल्ड टैग में क्या होता है, मोस्टली टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर अप्लाई नहीं होता। आप ट्राई करके देखना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये डोमिनेट नहीं करते पूरे पेज पे। तो आपको अभी लगेगा कि ये अकेला टैग जो है बोल्ड को सेंटर अलाइनमेंट नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ डोमिनेंस दैट वो टैग के ऊपर है। तो टैग पूरे पेज पे डोमिनेट नहीं करता। अभी H1 कैसा, इट कवर्स इंटायर पेज। तो वो जो लाइन दिख रही है आपको, H1 पूरे अपने लाइन पे किसी को आने नहीं देता, डोमिनेट नहीं करने देता। पैराग्राफ भी पूरा पेज कवर कर लेता है, बट बोल्ड टैग उतना डोमिनेटिंग नहीं है। इसलिए सेंटर अलाइनमेंट के बारे में आपको जो क्वेश्चन मार्क आएगा वीडियो देखने के बाद, कि उस पर्टिकुलर टैग को सेंटर अलाइनमेंट नहीं मिलेगा। इवन आप इटालिक, अंडरलाइन, अलग अलग टैग्स, अगर फिजिकल स्टाइल टैग लोगे, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको पूरा पेज कवर करना पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट 100% ऑफ द पेज। सो दिस इज द आउटपुट फॉर क्लास सिलेक्टर। हमने एक क्लास लिया और क्लास के थ्रू कॉमन प्रॉपर्टीज बाकी टैग्स को एक्सेस करवाए। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम फॉर क्लास सिलेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईडी सिलेक्टर देखेंगे एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर देखेंगे। ओके, सो सिलेक्टर्स में वी हैव टाइप सिंगल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये 5 सिलेक्टर्स चैप्टर 1 में आपको अच्छे से करना है, सो दैट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कोडिंग के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर ही ऐसा है जिसमें सारे टेक्निकल कंसेप्ट है, और टेक्निकल कंसेप्ट पे अगर आपका कोडिंग अच्छा है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, किसी भी MCQ का, फिलअप का, मैच द फॉलोइंग का, 3 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 करेक्ट आंसर का, दैट प्रिपरेशन विल बी डन। सो फर्स्ट चैप्टर को इग्नोर मत करना, बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आईडी सिलेक्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।